अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ सनिया मलिक। फैसलाबाद से खबर है, चक झुमरा में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आवान के डेरे पर छापा मारा है। मालियाती फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्वस मुल्की और गैर मुल्की मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नेटवर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पकड़ा गया गिरोह गैर कानूनी एक्सचेंज भी चला रहा था। खबर देंगे आपको, कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई है। मॉडल की लाश 1 माह पुरानी है। पुलिस के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से रिहाइश पजीर थी। खातून ने 2024 से किराया अदा नहीं किया था। 1 माह पुरानी लाश डिफेंस के फ्लैट से बरामद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि खातून की शिनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई, जो मॉडल और अदाकारा थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर का आबाई ताल्लुक लाहौर से था। पुलिस के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से मुकीम थी। खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था और 2024 से किराया भी नहीं अदा कर रही थी। CBC में मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। इब्तदाई तौर पर वाकया तबई मौत लगता है, ताहम तहकीकात के बाद असल हकायक सामने आ सकेंगे। और उधर कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में सफ़ाकी की इंतहा। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तेजाब पिलाकर मार डाला। नूर आयशा नानून को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गईं। पुलिस के मुताबिक शौहर अयूब और देवर रफ़ीक पर तेजाब पिलाने का इल्ज़ाम है। मुकदमा वालिद अली अकबर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूला की शादी 7 साल कबल हुई थी। उनकी 2 कमसिन बेटियां भी हैं। वालिद के मुताबिक दामाद के नाजायज़ ताल्लुकात पर झगड़े होते थे। बेटी को तेजाब पिलाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची में सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया है। ज़राए के मुताबिक औरंगी टाउन और लियारी में कार्रवाई करते हुए खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक फरार होने वाला मुल्ज़िम उन 4 का हैंडलर था, जिसके पास ड्रोन, धमाका खेज मवाद और दीगर सामान मौजूद था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान काफ़ी अर्से से कराची में रिहाइश पजीर थे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्ज़िमान से तहकीकात शुरू कर दी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्किल हैं। उधर कराची के इलाके सोल्जर बाजार से बच्ची के अगवा का मामला। पुलिस ने 3 खवातीन को गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब कर ली है। पुलिस गिरफ्तार खवातीन बच्ची फरोख्त करना चाहती थी। गिरफ्तार खवातीन के गैंग को CCTV फुटेजेस की मदद से पकड़ा गया। बच्ची को सोल्जर बाजार से 2 रोज़ कबल अगवा किया गया था। लाहौर में पालतू जानवर शहरियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पालतू शेर के बाद अब पालतू कुत्तों ने भी शहरियों की जान को आ लिया। इशरा के इलाके में पालतू कुत्ते ने 4 साल बच्चे फवाद पर हमला कर दिया। बच्चे को बुरी तरह जख्मी हालत में बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि पालतू जानवरों के लिए सख्त कवानीन और इक़दाम किए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आए। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गफलत से शहरी के जान बहक होने का मामला। पुलिस का गाड़ी इस्तेमाल करने वाले खुरम को भी मुकदमे में शामिल करने का फैसला। खुरम ठोकर न्याज बेग के करीब मेडिसिन कंपनी में सेल्स मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक कंपनी ने गाड़ी निजी बैंक के नाम पर निकलवा रखी है। कम उम्र ड्राइवर हाशिर के वालिद उमर मलिक का भी पुलिस ने सुराग लगा लिया है। उमर मलिक वंडाला रोड पर हार्डवेयर की दुकान का मालिक है। पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर की उम्र का तयन करने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। कम उम्र ड्राइवर हाशिर की नानी ताहाल पुलिस को ना मिल सकी। पुलिस को मुल्जिम की नानी और बेफॉर्म की तलाश है। हाशिर बार बार अपने बयानात बदल रहा है। लियारी सानहे के बाद सिंध सरकार मुतहरिक हो गई है। हादसात के पेश नज़र शहर की इंतहाई खस्ता 51 इमारतों को खाली कराने के अहकाम। कराची की इंतजामिया ने 11 इमारतों को खाली करा लिया। उधर लियारी में बगदादी सानहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। लियारी में इमारत गिरने के बाद इंतजामिया को होश आ गया। कराची की इंतहाई खस्ता हाल 51 इमारतों को खाली कराने का फैसला। 11 इमारतों को खाली करा लिया गया। जराये के मुताबिक पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। नाकाबिले रिहाइश इमारतों में 400 से ज्यादा अफराद मुकीम हैं। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज के दौरान 6 इमारतों को खाली कराया गया। उधर लियारी में बगदादी सानहे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज करेगी।
लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के कुछ मिनट कबल की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स के टूटने के कुछ देर बाद 5 इमारत जमीन बोझ हो गई। इमारत के नीचे बहुत से रक्षे पार्क थे। पिलर्स के टूटने की आवाज़ें सुनते ही इमारत के नीचे मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका मकीन इमारत गिरने से कबल मुतादिद झटकों की बात करते रहे हैं। वाक़े में 27 अफराद जाँ बहक हुए। सानिया लियारी ने कई खानदानों पर कयामत ढा दी। जाँ बहक हुए 27 अफराद में एक ही खानदान के 7 अफराद भी शामिल थे। बदकिस्मत खानदान के सरबराह का कहना है कि पहले रोज़ इमारत के मलबे तले दबे अहले खाना के बचने की उम्मीद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीद भी दम तोड़ गई। मलबे के ढेर से प्यारों की लाशें ही मिली हैं। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। घंटे हम सिर्फ इस वेटिंग में थे कि हो सकता है हमारे कुछ लोग बच जाएं, क्योंकि हमारे 5 जो है ना लोग अंदर दबे हुए थे। तो हमने कहा हो सकता है कोई जो है ना निकल आए। तो उसकी वेटिंग में जब हम बैठे थे तो रेस्क्यू का जो काम था ना वो ऐसा था कि वो जो है ना उसको बिल्डोज कर रहा था। सानिया लियारी ने कई हंसते बसते घराने 7 अफराद हैं, जिनमें एक जो है ना मेरी पुप्पी का बेटा है और उसके 2 बच्चे जो हमारे ख़ानदान के, और वो शहीद हो चुके हैं इस हादसे में। और जब ये हादसा पेश आया ना तो तकरीबन सुबह 10:30 बजे ये हादसा पेश आया है। तो हम जब तक वहाँ पहुँचे हैं ना तो उस टाइम पे कोई रेस्क्यू नहीं था। ठीक है, अपनी मदद आप लोग जो है ना एक दूसरे को बचा रहे थे। 2 अफराद जख्मी भी हुए। बदकिस्मत खानदान के लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमती सतह पर कोई दादरसी नहीं की गई। सानिया लियारी में बड़े जानी नुकसान के साथ मुतासरा खानदानों को भारी माली नुकसान भी हुआ। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत मुनहदम होने के बाद अगली और पिछली गलियों की मजीद 3 इमारतों को महदूद करार देकर सील कर दिया गया है। मुतासर मकीन अपनी मदद आपके तहत सामान मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लियारी की मखदूश इमारतें। बगदादी सानिया के बाद मज़ीद इमारतें गिरने का खदशा। अगली और पिछली गलियों की 3 इमारतों को खाली करा लिया गया। इंतजामिया ने इमारतें तो खाली करा ली, तहम मकीन मुतबादिल रिहाइश के लिए परेशान। बास रिश्तेदारों के घर चले गए, बास ने किराए के मकानात ले लिए। कुछ लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, बस ये कि आके देखते हैं और चले जाते हैं यहाँ से। ये 5 दिन हो गए हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। कि 1 घंटे के लिए बोला था, आज 5 दिन हो गए। अभी ओनर आए थे, ओनर ने बात किया था कि मतलब अभी कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, कि इंजीनियर बुलाएंगे। इंजीनियर बुलाए, तसल्ली कर ले अपना, हमें हमारे घर दे दे। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का लियारी हादसे में जान से जाने वाले अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम तब्दील करें। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। शहर कराची में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। लोग मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूंगा, बार बार आऊंगा। इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पर कोई सियासत नहीं करेंगे। कराची के अवाम मुश्किल में थे और गवर्नर साहब 5 दिन बाद ड्राई वकवा पर पहुंचे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज कहा कि अगर वाकई एहसास होता तो आप फौरन इस्लामाबाद से वापस आते। गवर्नर साहब ऐसे वादे ना करें जो बाद में पूरे ना हो सकें। इस वक्त सियासत की नहीं बल्कि दाद रसी की ज़रूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि वो रफाही इदारे कहाँ गए जो हर वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद होते हैं मगर लियारी नहीं पहुँचे। अच्छी बात है कि गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अब इसका दायरा पूरे शहर तक फैलाया जाएगा।
सानिया स्वात पर सेनेट कमेटी इंसानी हुकूक का इजलास, ताखीर, गफलत और नाकिस रेस्क्यू सिस्टम पर सख्त सवालात उठाए गए। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि अगर पेशगी इकदाम किए जाते और बर वक्त इत्तला मिलती तो कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकती थीं। सानिया स्वात पर सेनेट कमेटी का इजलास, ताखीर और गफलत पर सवालात। कमिश्नर स्वात, रेस्क्यू और महकमा आबपाशी हुक्काम की ब्रीफिंग, आला सतह इंक्वायरी रिपोर्ट 2 रोज में पेश की जाएगी। सानिया स्वात पर सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर स्वात ने बताया कि 27 जून को सैलाब की एडवाइजरी जारी की गई थी। कमेटी चेयरपर्सन सेनेटर समीना जोहरी ने सवाल उठाया कि सयाहों को पहले आगाह क्यों न किया गया, रेस्क्यू कार्रवाई में ताखीर क्यों हुई। हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहली कॉल में वाज़ेह तौर पर दरिया या सैलाब का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर सेनेटर्स ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, वीडियो से वाज़ेह है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर ही लोगों को बचा सकते थे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने सवाल उठाया कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को कोई मुआवजा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, जो 1 से 2 रोज में रिपोर्ट पेश कर देगी। इजलास के दौरान चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, जहाँ बाग अफराद की मौत सिर्फ कुदरती आफत से नहीं हुई, इसमें इंसानी गफलत भी शामिल थी। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। प्राइवेटाइजेशन कंपनी ने 4 सरमायाकार ग्रुपों को अहल करार दे दिया है। अलामी के मुताबिक आपको बताएं कि लकी सीमेंट, हब पावर और दीगर कंपनियों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने प्री क्वालिफाई कर लिया है, जबकि एयर ब्लू और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी भी अहल करार दी गई हैं। प्राइवेटाइजेशन कंपनी बोर्ड के 237वें इजलास में मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत बड़े फैसले किए गए। अलामी के मुताबिक PIA की निजकारी का अगला मरहला शुरू हो चुका है और प्री क्वालिफाइड बोली दहिंदगान अब बाय साइड डेलिजेंस मरहले में दाखिल हो गए हैं। इजलास में न्यूयॉर्क के रोज वैलेट होटल की निजकारी का ढांचा भी मंजूर कर लिया गया है। और आपको बताएं, वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया है। दूसरी जानिब चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है, चीनी इम्पोर्ट करने का मकसद कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत का कहना है, माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। दूसरी जानिब चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। गवर्नमेंट से उम्मीद यही है, जो कर रही है बस अल्लाह हाफिज। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है, सैलरी वालों की सैलरी वही है। कराची और लाहौर में फी किलो चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची, जबकि कोयटा के शहरी 190 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। 26 नवंबर से कबल बानी PTI की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त के करीब थे और हमारे इब्तिदाई मुज़ाकरात में अगर पेशरफ्त हो जाती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू कहा कि अफसोस है कि मामला आगे ना चल सके, ताहम हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। एक महीने के बाद अमूमी तौर पे खान साहब ने आज को खास बात की हो, पैगामात दी हो, कानूनी अमूर पर बात हुई, पार्टी अमूर पर बात हुई, बहुत सारी अमूरों पे बात हुई है। इंशाल्लाह ताला इस पे बात करूंगा। बहुत सारी अमूरों पे बात हुई है। कंसर्न बड़ा रहता है जब खान साहब को आइसोलेट किया जाता है, जब अखबार नहीं मिलता, जब TV पे नहीं मिलता ऐसे बड़े लीडरों को, तो ये सब मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। जमहूरियत, एहतजाज और क़यादत, मुल्क की सियासी फ़ज़ा एक बार फिर तनाव में है। 10 मुहर्रम गुजर चुका, पार्टी लाहेमल देगी, मगर बानी ने तो पहले ही अपना प्लान दे दिया है। मीडिया को सब कुछ नहीं बताया जा सकता, वक्त आने पर सब सामने लाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की धमकी, कहा 26 मेंबरान को सिर्फ मरीम नवाज को खुश करने के लिए मुअत्तल किया गया। अज़मा बुखारी का भी पलट कर वार, बोली बानी PTI के वकील अलग मिलते हैं, एहलिया का ख़ानदान अलग, हुक्म भी वही देते हैं। बोली अगर सब कुछ वहीं से चल रहा है तो क्या जेल में जलसा करवा दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम नून की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में इलेक्शन कमीशन के ख़वातीन और अक़लियतों से मुतालिक दोनों अलामिये को कलअदम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दोबारा अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन करे और 10 रोज़ के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुनने के बाद नया फैसला जारी करे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि जब तक इलेक्शन कमीशन नया फैसला नहीं देता, मखसूस नशिस्तों पर किसी भी रुकन से हल्फ ना लिया जाए।
रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने का जुर्म, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का बड़ा फैसला, रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने पर 27 YouTube चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने FIA की दरखास्त पर समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से साइबर क्राइम एजेंसी ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। FIA की जानिब से पेश करदा शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि YouTube के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 YouTube चैनल बंद किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने अपने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की अलहदा तकरीब ऐवान सदर और गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद की गई। May Allah Almighty help and guide me. Ameen. अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की तकरीब हल्फ बर्दारी अमान सदर में हुई। May Allah Almighty help and guide me. आमीन। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद हुई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मसाइल कायद पर हाजिरी दी। पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताल्लुकात में नई पेशरफ। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की क़यादत में वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती, फ़ज़ाई ताकत और ऑपरेशनल हम आहंगी पर तबादला ख्याल हुआ। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के तरबियती, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। चीनी वफ़द ने पाक फ़ज़ाई की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक भारत तनाजुर में जुर्रतमंदाना कारकर्दगी को सराहा। और बात करेंगे मौसम की। मुल्क में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बारिशों और सैलाब के बायस गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान मुल्क भर में 79 अफराद जान से गए। सावन अपने जोबन पर। लाहौर, डिचकोट, पाकपतन, जंग, ओकाड़ा और गोजरा में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। साहिवाल, टोबा टेक सिंह, मेलसी और शेखोपुरा में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मियांवाली में कच्चा कमर मुशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया। पानी मुतादिद घरों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। एबटाबाद में बाराने रहमत। गर्मी का जोर टूट गया। 26 जून से 7 जुलाई के दौरान बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। 12 रोज के दौरान मुल्क भर में 79 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 शहरी जान से गए। पंजाब में 24 अफराद जान बहक। सिंध में जाने गंवाने वालों की तादाद 15 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में 11 अमवात रिपोर्ट। मुख्तलिफ हादसात में 140 अफराद जख्मी हुए। बारिश के बाइस 66 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान से तहवील में लिया गया अफ्रीकी नस्ल का शेर पंजाब वाइल्ड लाइफ के लिए दर्द सर बन गया है। रोजाना सिर्फ 20 किलो गोश्त खाने वाले इस शेर की देखभाल ने हुक्काम को मुश्किल में डाल दिया। शेर सवा शेर, महकमा वाइल्ड लाइफ ढेर। रोजाना कब 25,000 तो हम नहीं खाते, शेर को कहां से खिलाएं। वाइल्ड लाइफ वालों के होश उड़ गए, बजट हिला कर रख दिया। अयूब पार्क इंतजामिया को राब्ते में लेकर कहा, शेरों जैसी हिम्मत तो दिखा दी लेकिन हौसला नहीं। रोजाना 20 से 25 किलो गोश्त नहीं खिला सकते, इसलिए शेर को आप रखें। अयूब पार्क वालों ने अर्जी मान ली। अफ्रीकी नस्ल के शेर को पार्क मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली जारत की बात करें। गजा लहू लहू से होनी फोर्सेस के हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 49 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। दर्जनों अफराद इमदाद के लिए कतारों में खड़े थे, जिन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी जानब बैत हनून में अल कुद्स ब्रिगेड में हमले में मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक कार्रवाई धमाका खेज फवाद के जरिए की गई, जिसमें 14 इसराइली फौजी नहीं दी जा सकती। ये भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वाशिंगटन में बैठक। मुलाकात में गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ ऐलान जारी नहीं किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने 2 रियासती हल के सवाल का भी खुद जवाब न दिया। कहा कि बेहतर जवाब नेतन्याहू से मिलेगा। इस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को कोई खतरा न हो। उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को हकूक देने और फ़लस्तीनी फ़ौज रखने के हक़ को मानने से भी इनकार किया। कहा फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालिसी कहाँ गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम अपने बयानात की वजह से हार रहे हैं। भारत से बातचीत आलू प्याज और तिजारत पर क्यों होगी, मसला कश्मीर पर क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करने का बयान देने वालों को किसी ने यह हक दिया। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या इब्राहिम मुआहदे की तरफ बढ़ना भी हमारी रेड लाइन है। चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, जिन्होंने पाक भारत जंगबंदी के मौके पर ट्वीट की थी ट्रंप साहब की खिदमत में, वो सालिसी कहाँ गई? वो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा? वो पानी का मसला अपनी जगह मौजूद, वो कश्मीर का जो हक खुदरादियत है कश्मीरियों का, तो उस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही? हमने तो इंडिया को हरा दिया। ये कौन सा तरीका है कि जीती हुई जंग आपके फजूल किस्म के बयानात के नतीजे में हम हारने लगे? कश्मीर के हक के खुदरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, फिर बातचीत आलू प्याज टमाटर पर और स्टील पर क्यों होगी? इस पर क्यों नहीं होगी कि कश्मीर से अपनी फौजें वापस करो? सिर्फ ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने की जो दौड़ लगी हुई है उसको हम मुस्तरद करते हैं। खुद लॉबीइस्ट नहीं है लेकिन लॉबी का हिस्सा तो बन रहे हैं ना आप इस तरह की बातें करके। हमारे क्या ये वजीर दिफा ने नहीं कहा था कि अगर ये 2 रियासती हल की तरफ चला जाए तो हम इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ सोच सकते हैं? इसका क्या मतलब है? ये दोनों बातें गलत हैं। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।